जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कल हमने जाना था कि शिवजी ने परशुराम को श्री कृष्ण मंत्र, ध्यान, पूजा विधि और श्रोत दिए थे, जिसमें मंत्र था ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। इस महाशक्तिशाली मंत्र को दिया था और किस प्रकार से बताया था कि तुम्हें पुष्कर में जाकर तपस्या करनी है। तो आइए जानते हैं कि आज परशुराम जी पुष्कर जाएंगे और तपस्या करेंगे। साथ ही जो शुभ और अपशगुन होते हैं उनका ज्ञान भी हम इस वीडियो में करेंगे। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, उसके बाद भृंगुवंशी परशुराम हर्षपूर्वक शिव, दुर्गा तथा भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में चले गए और वहां मंत्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने 1 महीने तक अन्न जल का तो बिल्कुल ही परित्याग कर दिया और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर दिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश में एक बहुत तेज से व्याप्त एक प्रकाश दिखाई पड़ा। उस तेज से दशों दिशाएं उद्दीप्त हो रही थीं और सूर्य का तेज प्रतिहत हो गया। उस तेजो मंडल के मध्य उन्हें एक रत्न निर्मित विमान दिख पड़ा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे और वो और कोई नहीं श्री कृष्ण थे तथा उनका मुख मंद मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम ने उन ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा कि हे भगवान, मैं 21 बार पृथ्वी को भूपाल से रहित कर दूं। आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी सदृढ़ भक्ति हो और मैं निरंतर आपके पदारविद का दास बना रहूं। यह वर मुझे प्रदान कीजिए, क्योंकि परशुराम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो पृथ्वी को 21 बार भूपालों से रहित कर देंगे। इसीलिए तब श्री कृष्ण ने उन्हें ये वरदान प्रदान कर दिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब परशुराम परात पर उनको नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए। उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा था, जो कि शुभ शकुन माना जाता है, जो कि शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वाम सिद्धि को प्रकट करने वाला एक उत्तम स्वप्न भी दिख पड़ा। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वजनों से सारा वृतांत पूर्णतः बतलाकर आनंद पूर्वक आश्रम में निवास करने लगे। उसके पश्चात महाबली परशुराम ने अपने शिष्यों को, पिता के शिष्यों को, भाइयों को, बंधु बांधवों को बुला बुलाकर उनके साथ तरह तरह की सलाह ली और अपने पूर्वापर का वृतांत कहकर शुभ मुहूर्त में वे उन्हीं के साथ विजय यात्रा के लिए निकल पड़े। अब उन्हें विजय यात्रा पर कुछ शुभ शगुन दिखाई पड़ रहे थे, जो कि हम भी मानते हैं। आइए तो जानते हैं कि उस समय परशुराम को मंगल शकुन दिखाई पड़ रहे थे, जय की सूचना देने वाले शब्द सुनाई दे रहे थे। तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रुओं का संहार होगा। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली। मयूर शुभ माने जाते हैं। यदि आपके घर पर भी मयूर का जोड़ा आकर बैठता है तो यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। तो मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा, दुदुम्बी की ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट उन्हें सुनाई पड़ रही थी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, तुम्हारी विजय होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम ने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। अब चलते ही उन्हें अपने आगे ब्राह्मण, बंदी, ये शुभ शगुन है, बंदी, ज्योतिषी और भिक्षुक को देखा। फिर नाना प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति पुत्र संपन्न सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए हुए मुस्कुराती हुई सामने से आई। चलते चलते परशुराम अपने दाहिनी ओर यात्रा के समय मंगल की सूचना को देने वाले कुछ सूचकों को देखते हैं, जिसमें शव, जुगाली, जल से पूर्ण घट, नीलकंठ, नेवला, कृष्ण सारमृग, हाथी, सिंह, घोड़ा, गैंडा, विये, चमरी गाय, राजहंस, चक्रवाक और शुक, कोयल, मोर, खंजन, सफेद चील, चकोर, कबूतर, बगलों की पंक्ति, बतख, चातक, गौरैया, बिजली, इंद्रधनुष, सूर्य या फिर सूर्य की प्रभा, जीवित मछली, माणिक्य, हीरा, मोती, चांदी, दही, सफेद धात, सफेद फूल, कुकुम्भ, पान का पत्ता, छत्र, दर्पण, इत्र, भूपाल,
दूध, घी, राशि राशि अमृत, खीर, शालीग्राम, पका हुआ फल, स्वास्तिक, शक्कर, मधु, विलाप, सांड, भेड़ा, पर्वतीय चूहा, पंखा, जल, ब्राह्मण का बालक और कन्या, मृग, बहुरा, कपूर, पीला वस्त्र, गौमूत्र, गोबर, रमणीय गौशाला, सुंदर गोपति, स्फटिक बैद, सिंदूर माला, चंदन, सुगंध, हीरा और रत्न को देखा। उन्हें सुगंधित वायु का आभास और ब्राह्मणों का शुभाशीष प्राप्त हुआ। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्षपूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते होते नर्मदा के तट पर वह पहुंच गए। वहां उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षयवट दिखाई दिया। वह अत्यंत ऊंचा, विस्तार वाला और उत्तम तथा पावन आश्रम स्थान था। वहां सुगंधित वायु बह रही थी। वहीं पुलत्स्य नंदन ने तपस्या की और कार्तवीर्य अर्जुन के आश्रम के निकट परशुराम अपने गणों के साथ ठहर गए। अब वहां उन्होंने रात में पुष्य शैया पर शयन किया। थके तो वे थे ही, अतः किंकरों के द्वारा भली भांति सेवा किए जाने पर परमानंद में निमग्न होकर वे निद्रा के वशीभूत हो गए। रात व्यतीत होने लगी। भार्गव परशुराम को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, जो कि वायु, पित्त और कफ के प्रभाव से रहित था, जिसका पहले मन में विचार भी नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अट्टालिका, गो और फलयुक्त वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं, जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीर पर चंदन लगा हुआ है। मैं पीले वस्त्रों से सुशोभित तथा वस्त्रमाला धारण किए हुआ हूँ। परशुराम सारा शरीर मलमूत्र से सरोवर था। उससे मैं नौका पर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं नदी तट पर बड़े बड़े कमल पत्रों पर रखकर दही, घी, मधु पर्क निर्मित खीर खा रहा हूँ। पुनः उन्होंने फिर देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प, दीपक रखे हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सब परशुराम अपने स्वप्न में देख रहे हैं। फिर वे अपने आप को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर निर्मित गर्मा गर्म अन्न, स्वास्तिक के आकार की बनी हुई मिठाई खाते हुए देखते हैं। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल जंतु, बिच्छू, मछली, सर्प काट रहे हैं और भयभीत होकर वो भाग रहे हैं। फिर देखा कि मैं चंद्रमा, सूर्य मंडल, पति और पुत्र से संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। पुनः अपने को सुंदर वेश वाली परम संतुष्ट कन्या, संतुष्ट एवं मुस्कान युक्त ब्राह्मण के आलिंगन होते हुए देख रहे हैं। फिर देखा कि वो पुष्प समन्वित वृक्ष, देवताओं की मूर्ति, हाथी पर तथा रथ पर सवार होकर राजा को देख रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरा स्वप्न देखा कि वे एक ऐसी ब्राह्मणी को देख रहे हैं जो पीला वस्त्र धारण किए हुए है, रत्नों के आभूषणों से विभूषित है और घर में प्रवेश कर रही है। फिर वो अपने आप को देखते हैं कि स्फटिक, श्वेत माला, मोती, चंदन, सोना और रत्न पहनते हुए पाते हैं। पुनः भार्गव को हाथी, बैल, श्वेत सर्प, श्वेत चंवर, नीला कमल और दर्पण दिखाई पड़ता है। परशुराम ने स्वप्न में अपने को रथारूढ़, नए रत्नों से युक्त, मालती की मालाओं से शोभित रत्न सिंहासन पर स्थित देखा था। अब परशुराम ने स्वप्न में कमलों की पंक्ति भरा हुआ घट, दही, लावा, मधु, घी, पत्ते का छत्र और नाई को देखा। अब भृंगुनंदन ने स्वप्न में ही बगलों की कतार देखी, हंसों की पाती और मंगल कलश की पूजा करती हुई व्रती कन्याओं की पंक्ति भी देखी। परशुराम ने स्वप्नों में ही उन ब्राह्मणों को देखा जो कि पूजा कर रहे थे, जय हो जय को चारण कर रहे थे। फिर परशुराम ने स्वप्न में ही सुधा वृष्टि, पत्तों की वर्षा, फलों की वृष्टि, लगातार होती हुई पुष्प और चंदन की वर्षा, तुरंत का काटा हुआ मांस, जीवित मछली, मोर, श्वेत खंजन, सरोवर, तीर्थ, कबूतर, शुक, नीलकंठ, सफेद चील, चातक, बांग, सिंह इत्यादि को देखा। फिर उन्होंने पूजा करते हुए शिव की मृणमयी मूर्ति को देखा। परशुराम ने स्वप्न में ही जौ और गेहूं के आटे की पूड़ी और लड्डू को भी देखा और उन्हें बारंबार खाया। फिर अकस्मात अपने को शस्त्र से घायल और जंजीर से बंधा हुआ देखकर उनकी नींद टूट गई और फिर वे प्रातः काल हरि का स्मरण करते हुए उठकर बैठ गए। इस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने अपना मंगल जानकर और स्वप्न में मांगलिक चिन्हों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और अपना प्रातःकालीन नित्य कर्म संपन्न किया और मन में ऐसा समझ लिया कि अब मैं निश्चय ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लूंगा।
इसके बाद की कथा में श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, उसके बाद भृंगुवंशी परशुराम ने प्रातःकालिक नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और फिर कार्तवीर्य के आश्रम पर अपने दूत भेज दिए। उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राजाधिराज कार्तवीर्य से कहा और उस समय राजा मंत्रियों से घिरे हुए राज्यसभा में बैठे हुए थे। अब परशुराम के दूत ने जाकर के कार्तवीर्य से क्या कहा और जिस प्रकार से परशुराम जी को शुभ शगुन दिखाई दे रहे थे अपनी जीत के लिए, उसी प्रकार से उधर की तरफ कार्तवीर्य की रानी मनोरमा को अपशगुन के दृश्य दिख रहे थे। इस प्रकार से वो स्वप्न में अपशगुन को देख रही थी। अब कल हम जानेंगे कि अपशगुन में क्या क्या दिखाई दिया उन्हें। तो कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा और हरि स्मरण तो आपको रोज करना ही है। राधे राधे।